नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल भारतीय लखेरा महासभा मध्य प्रदेश से दीपक लखेरा जतारा लखेरा चेतना स्टूडियो से आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाने जा रहा हूं। साथियों, लखेरा जयंती के शुभ अवसर पर जो जतारा में टीम पधारी थी वो श्री सुरेंद्र जी लखेरा के नेतृत्व में यहाँ आई थी। सुरेंद्र लक्षकार जो महिपालपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली के, उनके नेतृत्व में एक टीम जतारा में पधारी थी। जो सुरेंद्र जी लखेरा का हम लोगों को मार्गदर्शन मिला और जिस प्रकार से हम इस आयोजन को सफल आयोजन बना पाए, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से सुरेंद्र लखेरा महिपालपुर जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में उनके द्वारा जो हमें 2 अनमोल हीरे उपलब्ध कराए गए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष शालिनी लखेरा करेरा और अजय लखेरा जतारा वालों के द्वारा वो मिले हैं। साथियों, 2 नए प्रदेश अध्यक्षों का हम लोगों ने अपने कार्यालय पर बहुत ही भव्य और अच्छा स्वागत किया, उनका सम्मान किया। उसमें हमारे जतारा के हमारे संरक्षक भगवान दास जी लखेरा शामिल रहे, हमारे ब्रजेश लखेरा उसमें शामिल रहे, दिनेश लखेरा मीडिया प्रभारी वो भी शामिल रहे और उसमें सभी लोगों ने उनका स्वागत किया नए अध्यक्षों का। और आगे आने वाले समय में अब हमको काम करने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि अब हम अकेला अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश में हमारे भानु प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, सौरभ लखेरा जो कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, श्री हरिश्चंद्र लखेरा जो महामंत्री बनाए गए हैं झांसी से, इनके मार्गदर्शन में अब जो आने वाला 6 दिसंबर का कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्य होने जा रहा है। साथियों, सभी से अपील है कि वैवाहिक महासम्मेलन में जो ओरछा में होने जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक अपने शादियों के रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई जा सके। जो हम लोगों ने 26 मार्च को लखेरा जयंती का कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी की हुई थी तो हमारे सुरेंद्र लखेरा लक्षकार महिपालपुर वाले, जिनके मार्गदर्शन में हमें राष्ट्रीय टीम को यहाँ बुलाने का मौका मिला। और सुरेंद्र जी लखेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके मार्गदर्शन से हम इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम बना पाए। इसलिए हमारी पूरी टीम सुरेंद्र लखेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। इसी के साथ पेश है हमारी जो दोनों अध्यक्ष का सम्मान समारोह हुआ था, पेश है उसकी एक रिपोर्ट कि हमें इसी जतारा नगर से 2 हीरे मिले हैं, एक महिला शक्ति के रूप में और एक युवा शक्ति के रूप में। साथियों, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए राष्ट्रीय लखेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका मार्गदर्शन लिया और उन्होंने कहा कि जो आगे आपको काम करना है उसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए एक महिला टीम की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई युवा अध्यक्ष भी होना चाहिए। साथियों, इसीलिए हमने उनका मार्गदर्शन लेते हुए जतारा से अपने अजय जी का नाम आगे बढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सभी लोगों से चर्चा की। सभी लोगों की जब राय समझी गई तो इनका नाम उसमें अव्वल आया और इनका नाम उसके लिए स्वीकृत हुआ, क्योंकि ये नाम किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए नहीं था, ये पूरी समाज के लिए था।
तो उन्होंने ऐसा बेदाग नाम मांगा था जिस पे किसी भी प्रकार का कोई आरोप ना हो, उसका समाज में कोई विशेष छवि हो, व्यवहार में उसके किसी भी प्रकार का उस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो ऐसा ओजस्वी नाम हमारे लिए, और कहीं से अभी जिला टीकमगढ़ से भी उन्होंने इसकी समीक्षा कराई थी और भी कई जगह से इसकी समीक्षा हुई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पहले सभी लोगों को नहीं बताई जाती है, वो सिर्फ कुछ लोगों को पता होती हैं, लेकिन जब ये निर्णय हो जाता है तब सबको सार्वजनिक किया जाता है। इसी प्रकार जो महिला सशक्तिकरण के लिए शालिनी जी का नाम हमने बताया था, इसके लिए 2 नाम और भी आए थे, लेकिन वो उतने उसमें सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनका उतना समाज में उठना बैठना नहीं होता है, उनकी ज़्यादा उसमें जान पहचान नहीं है, उनका बोलने का जो बैठने का तरीका है वो श्री राज सिंह जी को और सतीश जी को उतना अच्छा नहीं लगा जितना उन्होंने इनको परखा। और जब ये दोनों नाम कंप्लीट हो गए तब इसकी घोषणा उन्होंने की और इन लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। साथियों, अब अपने ऊपर दायित्व तो बड़ा है और हम ये अपेक्षा करते हैं अपने दोनों अध्यक्षों से कि जो भी आपके दिमाग में योजनाएं हैं आप उन योजनाओं को हमें बताएं और समय समय पर जिस प्रकार से हो सकेगा हम आप लोगों की भरपूर मदद करेंगे, किसी भी प्रकार की हो। और आप भी अपना कोई ऐसा एक नंबर जारी करें या एक ऐसा समय निर्धारित करें कि जिससे आप लोगों को भी आगे काम करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और आप अपना काम भी सुचारू रूप से कर सकें, क्योंकि आपकी ड्यूटी टाइम है, आपका भी बुकिंग का काम चलता है। तो समाज को, क्योंकि मध्य प्रदेश एक छोटा क्षेत्र नहीं है और अपन को पूरे मध्य प्रदेश की बात करनी है और सबसे ज़्यादा लखेरा समाज इस मध्य प्रदेश में निवास करती है। इतनी समाज उत्तर प्रदेश में नहीं है जितनी समाज मध्य प्रदेश में। इसीलिए सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वो मध्य प्रदेश का हुआ था। फिर मध्य प्रदेश ने अभी भी जो उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष दिए हैं वो कार्यवाहक के रूप में 1 साल काम करेंगे और उनकी भी समीक्षा होगी, और अगर वो अच्छा काम करेंगे तो आगे उनका पद बढ़ाया जाएगा, नहीं तो अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को भार मिलेगा। लेकिन अपना ये सौभाग्य है कि जो नाम अपन ने पहली बार में दिए हैं वो 3 साल के लिए मंजूर कर लिए गए हैं। इसके लिए हम राज सिंह लखेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी बात एक बार में स्वीकार की और आने वाले समय में जो अपना 6 दिसंबर का ओरछा में कार्यक्रम है उसके लिए भी जागरूकता लाएं और सभी लोगों को ये बताएं कि किस प्रकार से अपन लोग शादियों में हो रहे अनावश्यक खर्च से बचें, और जो भी शादियां कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन में करके और अपना 1 दिन का रिसेप्शन करके भी उसमें निपटा जा सकता है। तो इसके लिए भी सभी को मार्गदर्शन दें और जहां तक भी वो अपनी बात रख सकते हैं रखें। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा जो आपने हमें यहाँ पे इतना बढ़िया कार्यक्रम करने के लिए मतलब आए हैं आप, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई, क्योंकि हम लोगों तो सम्मान समारोह करना ही था अध्यक्षों का, लेकिन आपने जो आके यहाँ पे इस कार्यक्रम की रूपरेखा और अच्छी कर दी, तो इसके लिए हम आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। इन दोनों लोगों का भी, अध्यक्षों का आभार व्यक्त करते हैं, हमारे संरक्षक जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय लक्ष्मी। इस पद पे रखा गया है और हमारे अध्यक्ष जी दीपक भाई साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद पर रहकर आगे समाज के हित में काम कर सकूँ। और आगे जैसे बड़े भाई साहब अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उनके मार्गदर्शन में मैं अपने समाज के लिए, युवा समाज के लिए जो भी बनेगा मैं
कर लूँगा। अब मैं लखेरा महासभा के संरक्षक श्री भगवान दास जी से अपेक्षा करता हूँ कि वो अपने 2 शब्दों में इन दोनों प्रतिभाओं से क्या चाहते हैं, कैसे करना है, ये थोड़ा सा निर्देशित कर दें। बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे नगर में 3 अध्यक्ष हैं। एक अध्यक्ष ने तो अपना काम कर दिया है, क्या हो उन्होंने अपना काम सौंप दिया है, एक महिला शक्ति के रूप में, एक युवा शक्ति के रूप में। हम यह आशा करते हैं, माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि जो युवा नेता हैं वो समाज में एक ऐसी जागृति पैदा करें जिससे कि अपने समाज का उत्थान हो सके। और हमारी जो महिला शक्ति है, वर्तमान समय में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से वो भली भांति परिचित हैं। हम उनसे अपेक्षा यही करते हैं कि महिलाओं को सम्मान उनको मिलना चाहिए और अपने समाज के लिए संगठित होकर, जैसे अल्प समय में हमारे महासभा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने जो कर दिखाया है, वो आप लोग भी आगे आए और अपनी स्वयं ऊर्जा शक्ति को प्रदर्शित करें, जिससे कि अपनी समाज आगे अग्रसर हो सके। और इसके लिए जो भी आप लोगों को मार्गदर्शन सहयोग चाहें तो हम तत्पर आपके लिए तैयार हैं। अब हम चाहेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोग मतलब हमसे जो उम्मीद करते हैं, मैं उसका पूरा प्रयास करूँगी कि आप लोगों के भले के लिए मैं जो आप लोगों के लिए उचित होगा समाज के लिए सबके लिए, तो उसका मैं निर्वहन करने की कोशिश करूँगी। और मैं दल जतारा में महिला कर्मचारी के रूप में पदस्थ हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे विभाग में महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे कभी कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई कभी समस्या या कुछ भी, तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह चलते हैं 1098 और 1090 करके, और 181 हेल्पलाइन नंबर है। और भी बहुत से ऐसे नंबर हैं जिससे हम उन पे मतलब डायरेक्ट कॉल करके और डायरेक्ट पुलिस घर पे भी आ सकती है और उन पे अपनी जो भी समस्या होती है और अपन पुलिस को सूचित कर सकते हैं, और फिर जो भी मतलब सुविधाएं घर तक पहुंचाई जाती हैं पुलिस के द्वारा। बाकी और भी जो भी समय समय पर आती रहेंगी, उन चीज़ों से हम आप सबको अवगत कराते रहेंगे जो हमारे समाज के उत्थान के लिए जरूरी होगी। अध्यक्ष जी नमस्कार साथियों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की खबर इसमें भी दिखाई जाए तो आप हमारा संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबरों पर आप जाकर उस पर हमें वीडियो और फोटो भेज सकते हैं, तो वो भी वीडियो और फोटो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय लखेरा समाज।